Hello everyone, welcome to a new video. So as we all know कि UPSC Prelims 2024 is about to come and बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है और UPSC Prelims के लिए करंट अफेयर्स को इग्नोर करना सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है। लेकिन जब करंट अफेयर्स कवर करने की बात आती है तो इतनी बल्कि मैगज़ीन्स जिनको खोल के देख के पढ़ने का मन नहीं करता है। मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी मैगज़ीन को कैसे कवर किया जाए, बट जब मैंने इसको 2 डेज़ में कवर कर लिया देन आई थॉट कि मुझे भी इसको शेयर करना चाहिए। यहाँ पे मैंने जून 2023 की मैगज़ीन ली है विजन की। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की रेफ़र कर सकते हैं, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि विजन की लेनी, क्योंकि ये कोई प्रमोटिंग या एडवर्टीज़मेंट टाइप वीडियो नहीं है। आई रीड दिस मैगज़ीन, इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये अप्रोच शेयर करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको इसको कोई भी हाईलाइटर वाले ऐप में ओपन कर लेना है। तो सबसे पहले हम टेबल ऑफ कंटेंट्स में आएंगे, लास्ट में जहाँ पे एथिक्स वाला पार्ट गिवन है, ये वाला यहाँ पे ये एथिक्स, विच आई बिलीव कि ये स्पेसिफिकली मेंस के लिए डिज़ाइंड है। तो हमें इसको मेंस के टाइम पे ही पढ़ना है और ये बहुत बड़ा भी नहीं है, 1 पेज का ही है। तो दैट मीन्स 10 मैगजीन्स, दैट मीन्स 10 पेजेस, तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। सो एज ऑफ नाउ इसकी बहुत ज़्यादा नीड नहीं है करने की। सेकंड इज स्कीम्स इन न्यूज़। ये वो वाली स्कीम्स होती हैं जो कमिंग मंथ्स में इन डेप्थ कवर की हुई होती हैं विजन की मैगजीन्स में, तो इसको सेपरेटली करना अभी ज़रूरत नहीं है। सो इस पार्ट को हम यहाँ पे कट कर देंगे। वन डिस्क्लेमर बिफोर आई स्टार्ट, इस वीडियो में फुल मैगज़ीन रीड करके नहीं बताई जाएगी, क्योंकि मेरा पर्पस फुल मैगज़ीन को रीड करना नहीं है, रैदर एक सेक्शन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के सेक्शन को अच्छे से रीड करके उसमें क्या अप्रोच होनी चाहिए सिर्फ वही बताई जाएगी। अगर हमें वो अप्रोच समझ में आ गई तो हम किसी भी सेक्शन में उसको अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पॉलिटी एंड गवर्नेंस। नंबर 1 इज़ न्यू पार्लियामेंट हाउस। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको हाईलाइट करनी है, सिर्फ एक ही हाईलाइट यूज़ करना है। ये पहले से हाईलाइटेड इसलिए बिकॉज आई डिड दिस फॉर माई सेल्फ। सो येस, न्यू पार्लियामेंट हाउस इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर ये बिल्डिंग को बनाया गया है। दैट मीन्स इट इज़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। नेक्स्ट, इसको इनॉग्रेट 1931 में किया गया था। पहले इसमें राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स, पार्लियामेंट हाउस, रिकॉर्ड ऑफिस इंक्लूडेड थे। लेटर ऑन इसको नाम दे दिया गया द नेशनल आर्चिव्स। बाद में इसमें इंडिया गेट भी इंक्लूड कर दिया गया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का पर्पस ये है टू स्ट्रेंथन गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। विजन में ऐसे कोई भी ब्लॉक्स दिखे उनको इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, तो ये तो आपको करना ही है। नेक्स्ट, नीड, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, प्रोज, कॉन्स, सिग्निफिकेंस, वे अहेड, ऐसे कोई भी आपको यहाँ पे वर्ड्स दिखे वो सारा कंटेंट मीन्स के लिए होता है, लेकिन हमें उसको 1 टाइम रीड और लीव कर देना है, एक बार पढ़ के लीव कर देना है। सिर्फ वही ढूंढना है कि इसमें कोई स्पेसिफिक डेटा या कोई रिपोर्ट का नेम तो गिवन नहीं है, अगर वो है उसको हाईलाइट करना है, बाकी का काम हमें अभी नहीं करना है। सो इसमें हमें सिर्फ हेडिंग्स रीड करनी है। नैरो सिटिंग स्पेस थी इसलिए न्यू पार्लियामेंट हाउस बनाया गया। फायर सेफ्टी कंसर्न था पहली वाली बिल्डिंग में। कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था। सेफ्टी कंसर्न्स भी थे क्योंकि दिल्ली पहले सीस्मिक जोन 2 में था, अभी 4 में है। इनएडिक्वेट वर्क स्पेस तो होगी ही, क्योंकि यहाँ पे स्पेशियस ही नहीं था ओल्ड पार्लियामेंट हाउस। अगेन ये ब्लॉग है, इसको लीव नहीं करना, रीड करना है। यहाँ पे आके देखते हैं मेन फीचर्स क्या है बिल्डिंग के। इट इज़ डिज़ाइंड बाय पद्मश्री आर्किटेक्ट बिमल पटेल, और ऑफ कोर्स ये अर्थक्वेक प्रूफिंग बिल्डिंग होगी और पावर कंजम्पशन अप टू 30% तक कम की गई है इसमें। ये प्रॉपर पूरी तरह से कम्प्लीटली पेपरलेस बिल्डिंग है और स्पेशियस ऑब्वियसली होगी ही। और कंक्लूजन तो आपको लीव करना है बिकॉज इट इज़ स्पेसिफिकली फॉर मेंस। नेक्स्ट, लॉ ऑन सेडिशन। 22nd लॉ कमीशन ने अपनी 279th रिपोर्ट में रिकमेंड किया है कि लॉ ऑफ सेडिशन को रखना चाहिए। रिपोर्ट का टाइटल है यूसेज ऑफ लॉ ऑफ सेडिशन। व्हाट इज़ सेडिशन, ये वाला डेफिनेशन हमें ज़रूर करना है। अगेन ये बॉक्स ये छोड़ना नहीं, इग्नोर नहीं करना, ये करना ही है। क्रिटिसिज्म, इट इज़ स्पेसिफिकली फॉर मेंस, बट हेडिंग्स ज़रूर रीड करनी है, और अगर कोई इंपॉर्टेंट पार्ट, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखे तो उसको हमें कवर कर लेना है, हाईलाइट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे है क्रिटिसिज्म में इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एग्जिस्टिंग ऑफ अदर लॉज, पहले से ही कुछ लॉज है, जैसे कि CRPC का
सेक्शन 144 ऑलरेडी गिवन है, जो कहता है कि कोई भी पर्सन अगर यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी इंडिया की हार्म करने की कोशिश करता है तो उसके लिए ये सेक्शन गिवन है। तो सेपरेट सेक्शन 124A हमें नहीं चाहिए। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर में ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो कहता है कि आर्टिकल 19 जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता है, उसके लिए सेडिशन एक तरह का रिस्ट्रिक्शन का काम कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वे फॉरवर्ड इंपॉर्टेंट नहीं होता है प्रीलिम्स के लिए, बट क्योंकि यहाँ पे एक टेबल गिवन है, ये वाला टेबल सिर्फ कवर करना है, बाकी ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है इसको अवॉइड करना है। नेक्स्ट, ग्रीवेंस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन ने एक इंडेक्स लॉन्च किया है। कौन सा? ग्रीवेंस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स। और ये वाला इंडेक्स किसने डिज़ाइन किया है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड ग्रीवेंसेस ने, इन्होंने डिज़ाइन किया है। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन वाइज कंपैरेटिव पिक्चर। नेक्स्ट, ये इंडेक्स जो है 12 इंडिकेटर्स टोटल इसमें हैं, जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। कौन कौन से? एफिशिएंसी, फीडबैक, डोमेन, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। अभी ऐसे ग्रीवेंस रिड्रेसल के आने से क्या फ़ायदा होगा? जो एवरेज डिस्पोजल टाइम है वो पहले 32 डेज़ हुआ करता था, अभी 2022 में वो 27 डेज़ हो गया है। ये वाला इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज़्म फॉर रिड्रेसल, मैकेनिज़्म फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल, ये वाला टेबल करना है। उसके बाद यहाँ से ये वाला पॉइंट करना है कि 10 स्टेप्स, ये जो यहाँ पे है ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इसके 10 स्टेप्स गिवन है। ये वाले 10 स्टेप्स हैं, इनको ज़रूर रीड करना है। नेक्स्ट, ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए 2 नोडल एजेंसीज़ हैं हमारी कंट्री में, ये वाली, इनको याद रखना है। अगेन ये इश्यूज़, ये सारा मेंस वाला पार्ट है, इसको अभी इग्नोर करना है, क्रॉस लगा देंगे। ये सारा मेजर्स, कंक्लूजन सारा क्रॉस लगाया है क्योंकि ये अभी नहीं करना है। एज ऑफ नाउ इट इज़ नॉट मच रेलिवेंट। अगेन ये टेबल है, टेबल को हमें लीव नहीं करना है, सारा टेबल रीड करना है। उसके बाद OTT रेगुलेशन इन इंडिया, DPCG, यहाँ पे डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंस काउंसिल। अब इस काउंसिल ने कहा है कि जो OTT प्लेटफॉर्म्स जो कि IT रूल्स 2021 को वायलेट करेंगे, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। OTT क्या है? व्हाट इज़ OTT? ये उसकी डेफिनेशन गिवन है, इसको अवॉइड ही नहीं करना है। ये वाला पार्ट यू कैन रीड एंड लीव दिस, बिकॉज उसमें याद रखने जैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे उसी काउंसिल को एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको पढ़ लेना है। उसके बाद करंट सिनेरियो जो है, करंट मैकेनिज़्म क्या चल रहा है OTT को लेके, ये अभी के जो पहले लॉज थे वो हैं, ये पढ़ने। अभी जो न्यू रूल्स आए हैं, न्यू IT रूल्स 2021 के, वो यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं, ये पढ़ना है। उसके बाद ये वाला पार्ट इज़ नॉट ऑफ मच रेलिवेंस, सो वी कैन इग्नोर दिस। ये वाली डायग्राम ज़रूर करनी है। 3 टीयर्ड मैकेनिज़्म फॉर OTT रेगुलेशन, ये ज़रूर करनी है, रेलिवेंट है, क्योंकि DPCG ने ये रिकमेंड किया है कि लेवल 1, 2, 3 होने चाहिए OTT रेगुलेशन के लिए। और इसमें कौन सी सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी और कितने पर्सन्स होने चाहिए वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है इस पार्ट में, ये करना है। नेक्स्ट, वे अहेड, अगर इम्पोर्टेंट डेटा, रिपोर्ट का नेम कुछ भी गिवन नहीं है, दैट मीन्स इसको लीव करना है, बिकॉज प्रीलिम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। नेक्स्ट इज़ न्यूज़ इन शॉर्ट्स। फर्स्ट इज़ अफर्मेटिव एक्शन, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन गिवन है, ये वाली, इसको सारा करना है। उसके बाद US ने अभी इसको, ये वाली जजमेंट को ओवररूल करके क्या किया है कि कॉलेज एडमिशन्स में इसको लिमिट कर दिया है। उसके बाद ये US और इंडिया को कंपेयर किया गया है अफर्मेटिव एक्शन के केस में, ये वाला बॉक्स ज़रूर करना है, बॉक्स तो लीव करना ही नहीं है। यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में बताया है। उसके बाद गवर्नर की पावर, ये वाले टॉपिक के लिए लक्ष्मीकांत का गवर्नर चैप्टर रीड करना ज़रूरी है। और ये कुछ आर्टिकल्स पे इसमें गिवन है, जिसकी आर्टिकल 164 क्लोज 1, ये हमें सारा पढ़ना है। यहाँ पे गवर्नर की पावर्स गिवन है, ये पढ़ना है। अदरवाइज़ गवर्नर सारा चैप्टर हम लक्ष्मीकांत से कवर करेंगे, बिकॉज यहाँ पे इन डेप्थ गिवन नहीं है। और यहाँ पे आर्टिकल 200 गिवन है, ये वाला पॉइंट कर लेना है। और ये वाली कमीशंस के नेम ज़रूर याद रखने हैं, बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स, क्योंकि ये कमीशंस ने रिकमेंड किया है कि कैसे हम गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हेल्दी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ जनरल कंसेंट टू CBI। CBI की डेफिनेशन गिवन है यहाँ पे। CBI को किस लॉ के अंडर बनाया गया है, ये गिवन है। CBI के पास 2 कंसेंट होते हैं, जनरल और एक स्पेसिफिक, ये सारा करना है। और एक्सेप्शन टू जनरल कंसेंट, ये गिवन है, ये इंपॉर्टेंट, ये करना है। नेक्स्ट इज़ अपॉइंटमेंट ऑफ DGP। रिसेंटली
स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक पंजाब पुलिस अमेंडमेंट बिल पास किया है जिसमें डीजीपी को सिलेक्ट करने का प्रोसीजर अमेंड किया है। अब प्रोसीजर क्या होगा यहाँ पे गिवन है, ये करना है। उसके बाद ये पुलिस और पब्लिक ऑर्डर किस एंट्री में आता है वो यहाँ पे गिवन है, ये करना है। उसके बाद जस्टिस क्लर्क्स, ये एक कॉन्सेप्ट ही है, ये कंसेप्ट ही समझना है, बस छोटा सा ये इसको सारा रीड कर लेना है। नेक्स्ट इज़ न्याय विकास पोर्टल। इट इज़ क्रिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। क्यों क्रिएट किया होगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ फॉर डिस्ट्रिक्ट एंड सबॉर्डिनेट जुडिशरी से रिलेटेड है, कि जैसे उनके कोर्ट हॉल्स, रेजिडेंशियल यूनिट्स बनाए जाएँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और जजेस के, उनकी जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी वो मॉनिटरिंग में ये बताया गया है। और यहाँ पे फंडिंग ये वाला पॉइंट बहुत बार करंट अफेयर्स में होता है, यहाँ से इसको भी कवर कर लेंगे। नेक्स्ट इज़ पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स, पीडीआई। यहाँ पे डिफरेंट पंचायत्स को उनके प्रोग्रेस के स्कोर्स के ऊपर ग्रेडिंग की जाती है, जैसे कि ग्रेड ए, बी, सी, डी। बस इतना ही यहाँ तक करना है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेक्शन 1 पॉलिटी से लेके सेक्शन 4 सिक्योरिटी तक ये हमें ट्राई करना है कि डे 1 में इसको कंप्लीट करना है। डे 1 में इतना करके इसको हाईलाइट करके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, डे 2 मॉर्निंग में इसका हाईलाइटेड पार्ट सिर्फ रिवाइज़ करना है, और थोड़ा गैप लेके डे 2 में पार्ट 5 से लेके एथिक्स के ऊपर कल्चर तक का पार्ट हमें डे 2 में करना है, और नेक्स्ट डे जो सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट होगा उसको रिवाइज़ करना है। दैट्स इट। सो कीप स्टडिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।